सीताराम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और छोटा सा नया प्यारा सा ब्लॉग लेकर। तो 6:30 बजे का सुबह का टाइम था और मैं यहाँ पर नहा ली थी। तो नहा के वाइपर लगाती हूँ बाथरूम में ज़रूर, क्योंकि एकदम गीला रहता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद सूख जाता है ना पूरा वॉशरूम, तो सही लगता है। तो उसके बाद मैंने वाइपर लगाया, मैं आ गई नहा के। और अब सबसे पहले जो है मैं किचन का काम करूँगी, क्योंकि अभी जो है मैं वैसे पूजा पाठ तो नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से तो सबसे पहले थोड़ा सा रेडी होता है, मूड फ्रेश हो जाता है थोड़ा सा। आज मैं थोड़ा परफ्यूम भी लगा रही हूँ। ये प्लिक्स का है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी और मुझे बहुत पर्सनली ये पसंद है। तो आज मैंने लगाया और उसके बाद थोड़ा सा रेडी हुई। मॉइस्चराइज़र, बिंदी, थोड़ी लिप बाम, लिपस्टिक वगैरह ये लगा के मैं रेडी हो जाती हूँ, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र जो भी आप लगाते हो। उसके बाद मैं रेडी हुई और थोड़ा बहुत काम जो है पतिदेव बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं मेरी, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है। तो हमेशा ये 2-3 दिन ना पतिदेव बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं घर के काम में। तो सुबह जो है साफ़ सफाई का, क्लीनिंग का थोड़ा सा काम वो करवा देते हैं, जिसमें कि बेसिक झाड़ू पोछा होता है। तो उसके बाद वो अपनी पूजा करते हैं। तो वो काम हो गया था, मैं नहा के आई, मैंने फिर सीधे किचन का काम कर दिया। आज मैं अपने पतिदेव के लिए बनाने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल डिश, जो कि मैं खुद भी पहली बार बना रही हूँ। बना के देखती हूँ कैसी बनती है। तो यहाँ मैंने आटा लगा लिया था सॉफ्ट, और यहाँ मैं रोटी की तरह ना बेल लूँगी इसको, और बेलने के बाद इसे सेक लेंगे एकदम सॉफ्ट, घी लगा के थोड़ा थोड़ा सा और दोनों तरफ से, और इसे एकदम सॉफ्ट पराठे की तरह सेक लेंगे और इसे रख देंगे अलग। ये मैंने 2-3 बना के अलग रख दिए थे। उसके बाद तैयारी करेंगे बाकी की चीज़ों की जो हमें इस डिश में चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो है पराठे सारे सेक लिए थे। तो इसमें हमें चाहिए शिमला मिर्च और साथ ही साथ टमाटर मैंने लिया है। आप प्याज भी इसमें ऐड कर सकते हो, हम लोग नहीं खाते हैं तो मैं ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को लंबा लंबा पीसीज में कट कर दिया था फटाफट से, और साथ ही साथ ऐसे ही मैं टमाटर को भी कट करूँगी। और ऐसे ही आपको, अगर आप प्याज आप डालोगे तो प्याज को भी ऐसे ही कट कर लेना है। तो सारी चीज़ें कट करने के बाद हम एक मिक्सचर बनाएंगे मैरिनेट के लिए, पनीर के लिए। तो यहाँ पर हमें पनीर भी चाहिए होगा इस डिश में, तो पनीर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। उसके बाद चाहिए एक बाउल में दही लेना है, उसमें बेसिक से सारे मसाले ऐड करने हैं जो भी आपको पसंद हो वो सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेना है पनीर डालने के बाद, क्योंकि ये मैरिनेट होने के बाद ही इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तो अच्छे से जो है हमारा पनीर मैरिनेट हो जाता है। तो इसके अंदर पनीर ऐड करेंगे और उसको मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए उसको ढक के रख देंगे। उसके बाद आती है डिश की बारी। तो मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर पनीर काठी रोल। तो वैसे तो आपने रेस्टोरेंट्स में ही सुना होगा, लेकिन घर पे भी आप इजीली बना के खा सकते हो घर की चीज़ों से। तो यहाँ मैंने मैरिनेट होने के लिए पनीर रख दिया था। यहाँ पर रखेंगे कढ़ाई, उसमें लेंगे घी 2 चम्मच, आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च मैंने उसमें डाल दी और मैरिनेट हुआ पनीर मैंने उसमें ऐड कर दिया। अब या तो आप इसको तब तक पका सकते हो जब तक कि ये दही पूरी नहीं सोख लेता है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ ना इसमें वेजीज़ भी ऐड कर दूँगी, ताकि हमारी वेजीज़ भी साथ साथ पक जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो सारी चीज़ें मैंने एक साथ ऐड कर दी है। अब इसको 10 से 15 मिनट ढक के पकाएंगे। तब तक इसका जो ये लिक्विड है ना दही वाला, ये बिल्कुल सोख ना ले। तो इसे 10-15 मिनट ढक के मैंने पकाया, और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जल ना जाए। तब तक जो है मैं वेट करूँगी 5-7 मिनट का, और ये 5-7 मिनट के अंदर ही एकदम इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा हमारा पनीर का मिक्सचर। फिर जो हमने पराठे सॉफ्ट बना के रखे थे, और आप देख लो इतने सॉफ्ट होते हैं कि मुड़ जाने चाहिए हाथ से। तो यहाँ उनको लेना है और उसके बीच में जो मिक्सचर हमने बनाया ना वो फैलाना है। और आप इस पे सॉस, पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने अभी यहाँ सिंपल बनाए। एंड में मैं ऐड करूँगी। तो जैसे भी आपके बच्चे खाना पसंद करें, और ये बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, आप इस तरीके से बना के उनको खिला सकते हैं अगर आपके बच्चे सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं। तो यहाँ मैंने ये रोल्स बनाए, और ये नाश्ते में भी आप बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है ये।
तो यहाँ मैंने फिर सॉसेस भी ऐड करी, थोड़ी मैंने यहाँ पर रेड चिली सॉस ऐड करी है, थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस और पिज़्ज़ा सीजनिंग भी मैंने ऐड करी। और यहाँ पर हमारे टेस्टी और हेल्दी रोल्स बन के एकदम रेडी है, जो कि देखो घर की चीज़ों से ही बन गए और खाने में तो एक नंबर लगते हैं। पतिदेव खा के जा चुके थे ऑफिस, आपने शॉर्ट व्लॉग में देख लिया होगा, उन्होंने आज मेरी काफ़ी तारीफ़ भी करी है। और खा पी के वो गए ऑफिस और मैं लग गई थी फिर अपने पेंडिंग काम में, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो आज मुझे घर थोड़ा गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा अच्छा भी फील कर रही हूँ और अपना वैसा काम तो सुबह हो ही गया, नहा धो भी ली हूँ मैं। पतिदेव ने अंदर जो है झाड़ू पोछा सुबह ही कर दिया था, तो मैं सोच रही हूँ अपना छोटा छोटा सा काम निपटा लेती हूँ, जिससे कि घर एकदम साफ़ सुथरा दिखता है। तो 2-3 दिन हो गए, डस्टिंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी और बालकनी की क्लीनिंग भी नहीं हुई थी। झाड़ू वगैरह पतिदेव बालकनी में लगा देते हैं, लेकिन पोछा और धुलाई वगैरह नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि आज जो है सबसे पहले बालकनी की क्लीनिंग करूँगी। तो मैं आ गई थी बालकनी क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले तो डस्टिंग करूँगी, और जो रेलिंग है ना वो भी, उस पे भी इतनी इतनी धूल चढ़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ से रोज़ ये जो रोड है ना पूरा चलता हुआ रोड है, यहाँ से बाइक रिक्शे ऑटो सब आते जाते रहते हैं। तो इतनी ज़्यादा धूल आती है ना बाहर बालकनी में, अंदर तो नहीं आती है इतनी, लेकिन बालकनी में बहुत ज़्यादा आती है। और 1-2 दिन सफाई ना करो तो धूल वैसे भी दिखने लगती है। तो घर भी ना डेली सफाई मांगता है, जैसे हमारे खुद के काम डेली होते हैं ना, हम अपनी पर्सनल चीज़ें भी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें डेली करनी होती है, तो ऐसे ही हमारे घर के लिए चीज़ें भी ना हमें रोज़ आना करनी होती है ये सारी चीज़ें, तभी हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है। और हम, मुझे तो इसी बात में सुकून भी मिलता है, पता है, घर साफ़ सुथरा होना तो अपने आप बैठने का भी मन करता है। गंदे घर में ना आप वैसे भी बीमार हो, और वैसे भी देख देख के ना मेरे को इरिटेशन होने लगती है। तो बस यहाँ पर देखो प्लांट्स मैंने हटाए, और प्लांट्स के नीचे भी कितनी मिट्टी हो रखी है। वैसे मैं हटा के पोछा वगैरह लगाती रहती हूँ, लेकिन 2-3 दिन हो गए हैं बिल्कुल नहीं लगा था, तो इस वजह से इतनी मिट्टी हो गई। तो यहाँ मैं सबसे पहले रेलिंग क्लीन कर दूँगी, सारे प्लांट्स मैंने हटा दिया है। और आज मैं प्लांट्स को जो है पानी से धोऊंगी और इनमें पानी डालूंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। प्लांट्स को ना हफ्ते में 2 बार आपको पानी से इस तरीके से पूरा वॉश करना चाहिए। प्लांट्स को भी ना पानी की ज़रूरत होती है गर्मी में, जैसे हम लोग प्यासे होते हैं ना, हमें भी पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है गर्मी में, तो इसलिए प्लांट्स को भी। लेकिन सुबह शाम, ऐसा नहीं कि आप दोपहर में भी डाल रहे हो, वरना आपके सारे प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। और ये मैंने एक भी बाहर से नहीं ख़रीदा, ऐसे ही देखो कितना अच्छा पानी है यहाँ का, ऐसे ही सारे प्लांट्स अपने आप से हो रखे हैं। यहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी सी कलियाँ लगाई थी बस, और यहाँ मैंने सारे प्लांट्स में पानी वगैरह डाल दिया। बालकनी भी मैंने पूरी धुलाई कर दी है आज, और इतना साफ़ लगता है ना धुलाई करने के बाद। और गर्मी में तो वैसे भी पानी के काम करो ना तो एकदम ठंडा लगता है, अच्छा लगता है करना। ऐसा नहीं है सर्दियों की तरह दूर भागने वाली चीज़ें, गर्मियों में तो जितना पानी के काम करो उतना अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं पानी में घुसी हुई थी, पानी से धुलाई कर दी सारे प्लांट्स, पूरी बालकनी की, तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था, क्योंकि एक तो पानी का काम, ऊपर से इतनी गर्मी, तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने सारे प्लांट्स में पानी डाला, फिर मैंने रेलिंग वाले प्लांटर्स भी हटाए, उनमें भी पानी डाल के दोबारा लगाए। और अब दोबारा से मैं पूरे जो है क्लीनिंग करूँगी, जो पानी पड़ा हुआ था ना फ्लोर पे उसको अच्छे से साफ़ करूँगी। तो ये वाले काम हैं जो मैं दिन में अपने निपटाती हूँ, जो भी मुझे ऐसा लगता है, जहाँ भी जो भी कॉर्नर घर का गंदा दिखता है उसी को मैं करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारा निपटाना है, एक एक दिन में मैं चीज़ें करती हूँ। जैसे कि अभी मैं बेडरूम की क्लीनिंग करूँगी, और आज तो वैसे मुझे पूरे घर की डस्टिंग करनी है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि जब भी मुझे ऐसे काम निपटाने होते हैं ना, कि आज ये करना है कल वो करना है, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन में सारे करती हूँ। अपना ना पोर्शन बना लेती हूँ कि ये काम मुझे इस दिन करना है, ये इस दिन करना है, जिससे ज़्यादा थकान भी नहीं होती है और आपके काम भी ईजिली होते हैं, घर भी आपका साफ़ सुथरा रहता है। तो इस तरीके से काम करने चाहिए, थोड़ी सी टिप्स ट्रिक्स के साथ। तो बस यहाँ मैंने देखिए पूरी बालकनी क्लीन कर दी। एक यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, मैं बिल्कुल भूल गई थी ये वाली विंडो क्लीन करना, तब मैंने पूरी बालकनी क्लीन कर दी ना, तब मुझे ये याद आया। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ना क्या है, लगे हाथ इसे भी कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने विंडो क्लीन करना शुरू किया था, लेकिन उस पर जो धूल थी ना वो पूरी नीचे फ्लोर पे आ गई, जहाँ मैंने सफाई कर दी थी। फिर मैंने दोबारा विंडो क्लीन करने के बाद जो है फ्लोर दोबारा क्लीन करा। तो ये छोटी सी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि कई बार दिमाग से निकल जाती है चीज़ें। जैसे मैं जाने लगी ना क्लीनिंग करके, तब मुझे ये याद आया, अरे विंडो तो रह ही गई। तो इस वजह से फिर मैं लग गई, मैंने कहा करना क्या है, इसको भी क्लीन कर देते हैं साथ के साथ। तो यहाँ पर मेरी पूरी बालकनी की क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। कपड़े मैंने आज लगाए नहीं थे, क्योंकि कपड़े थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं थे, तो इस वजह से कपड़े मैं लगाऊंगी कल।
तो इस वजह मैंने आज जो है ये वाला काम निपटाया। तो बालकनी की क्लीनिंग हो चुकी थी, उसके बाद मैंने दोबारा से फ्लोर की क्लीनिंग करी। नीचे धूल इतनी ज़्यादा गिर गई थी ना, मिट्टी मिट्टी सी फिर से लग गई थी। उसके बाद मैंने पूरी बालकनी देखो कितने अच्छे से साफ़ होने के बाद कितनी सुंदर दिखती है। चीज़ चाहे कोई भी हो, अगर आप साफ़ रखोगे ना अपने आप ही अच्छी दिखने लग जाती है। बाहर का काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। तो ये सारे स्विच बोर्ड जितने भी घर में हैं आज मैं सबकी सफाई करूँगी, क्योंकि जब भी आप स्विच बोर्ड यूज़ करते हैं ना डेली डेली, तो उन पे ना मतलब अलग से स्टेन्स लग जाते हैं जो ब्लैक ब्लैक से नज़र आते हैं, और वाइट पे तो वैसे भी ब्लैक अलग ही नज़र आता है। तो इस वजह से आज मैं सारे घर के स्विच बोर्ड क्लीन करूँगी, और ये मैं 15 दिन में महीने में होता है, क्योंकि वो इतने गंदे नहीं होते हैं। तो लेकिन 15 दिन में महीने में करते रहोगे तो बिल्कुल भी गंदे दिखाई नहीं देंगे। तो मैंने स्विच बोर्ड सारे क्लीन कर दिए थे। बाद में आती है अंदर की बारी, जो हॉल की बारी थी वहाँ भी मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने टेबल वगैरह क्लीन कर दी, और अब मैं जो है सोफ़े की साइड्स क्लीन कर दूँगी। साथ ही साथ ये जो विंडो है यहाँ वाली, इसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद जो है एक बार पूरा ये कवर हटा के मैं दोबारा बिछाऊंगी। तो इस तरीके से मैं क्लीनिंग करती हूँ, जो एकदम से लोड भी नहीं पड़ता है, ना प्रेशर होता है, और आराम से काम मेरा निपट भी जाता है। और ऐसे जल्दबाजी भागा दौड़ी में मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, आराम से करती हूँ, ठंडे दिमाग से, बिल्कुल भी प्रेशर ना लेके। तभी घर के काम अच्छे से हो पाता है, मूड भी अच्छा रहता है। उसके बाद बर्तन थे थोड़े से, अभी मैंने चाय बना के पी। थोड़ा सा ब्लिंकिट से सामान मंगवाया था, दूध वगैरह नहीं था, थोड़ी बहुत चीज़ें घर की ख़त्म हो गई थी, वो मंगवाया। और उसके बाद मैंने चाय बनाई। तो मैंने पतिदेव से कॉल किया, वो अभी आ नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने चाय पी ना तुरंत उन्होंने बैल बजाई, गेट खोल दो। तो मैंने कहा आप तो अभी आ ही नहीं रहे थे। बोले कि मैं आ गया, ऐसे ही मेरे लिए मैंगो शेक बना देना। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी क्लीनिंग वगैरह बची है ये कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं बनाऊंगी पतिदेव के लिए मैंगो शेक। वैसे अभी मैंगो जो आ रहे हैं ना, वो मैंगो शेक वाले बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ऐसे खट्टे खट्टे से मैंगो अभी आ रहे हैं। लेकिन फिर भी पतिदेव की डिमांड पे मैंने फिर भी बना दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो अभी तो मेरे बर्तन की क्लीनिंग थी, मैं वही करी थी, उसी बीच में यहाँ पर पतिदेव आ गए थे। तो यहाँ फटाफट से मैं कर दूँगी सारे बर्तन की क्लीनिंग, और उसके बाद बनाएंगे मैंगो शेक। तो मेरे पास ना कल कमेंट आया था एक, कि आपको ये सब दिखाते हुए शर्म नहीं आती है। तो भाई मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आती है। अगर आपको ये व्लॉग देखने में शर्म आती है तो आप मत देखो, मैं तो ऐसे ही बनाऊँगी। मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आती है, ना मेरे घर वालों को आती है, ना मेरी फैमिली को आती है। मुझे बहुत पूरा सपोर्ट है उनका। मेरे पतिदेव को तो बिल्कुल नहीं आती है। हम बिल्कुल बेशर्म लोग हैं। अगर आप हमारे व्लॉग देखोगे ना, आप हमसे भी बड़े बेशर्म हो। अगर आपको शर्म आती है जो हम दिखाते हैं ये फैमिली व्लॉग देखने में भी, तो फिर आप मत ही देखो, आप फ़ोन छुओ ही मत, क्योंकि फ़ोन पे तो इससे भी भद्दी भद्दी चीज़ें आती हैं। डेली जो लोग देखते हैं आंखें फाड़ फाड़ के, दिन रात उन्हें देखने में लगे रहते हैं। अगर आप फैमिली व्लॉग भी ढंग से नहीं देख पाती हो ना, तो फिर आपको वीडियो देखनी ही क्यों है। अपना फ़ोन ना आप फेंक दो, बेच दो, कुछ भी कर दो, फ़ोन देखो ही मत। आप फ़ोन देखने लायक हो ही नहीं। तो मैं उनको यही जवाब देना चाहूँगी, भाई हेटर्स है ना, जैसे ये लोग कमेंट करते हैं ना, इनको वैसा ही जवाब मिलना चाहिए, तभी ये लोग सुधरते हैं। और अगर नहीं भी सुधरे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जो कोई ऐसा करता है ना, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं दिखाती हूँ, मेरे फैमिली व्लॉग होता है तभी भी बोलते हैं कि ये सब क्या दिखा रही हो, तो फिर गुस्सा आता है ऐसे लोगों की बातें सुन के। वैसे तो मैं बहुत इग्नोर करती हूँ, लेकिन कई बार जब बिल्कुल हद हो जाती है ना, कि बिल्कुल जब इन्होंने बोला ना कि ये क्या दिखाती हो, शर्म नहीं आती क्या, तब मुझे गुस्सा आया। तो भाई मेरे को बनाने में बिल्कुल शर्म नहीं, अगर आपको देखने में है तो आप मत देखो। उसके बाद पतिदेव आ चुके थे, मैं आ गई थी अपना मैंगो शेक बनाने के लिए। और गाइस मूड थोड़ा अच्छा करते हैं, तो बस यहाँ मैंने दूध लिया, उसमें मैंगो डाल दिया कट करके, थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी, और यहाँ मैंगो शेक बिल्कुल रेडी था। और इसमें थोड़े थोड़े से ना पीसीज भी मैंने छोड़ दिए थे, पूरे अच्छे तरीके से ये ब्लेंड नहीं किया था। उसमें मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाली गार्निश करने के लिए। और यहाँ पर मैंगो शेक रेडी था मेरे पतिदेव के लिए, उनके डिमांड पे। और अब उनको दे देते हैं। वैसे तो तारीफ़ ही मिलनी है, किसी भी चीज़ में बुराई निकालते नहीं है। जो भी इन्हें खिला दो, जो पिला दो, सारी चीज़ें अच्छी बताते हैं। मैं कई बार ना, मेरे को डाउट भी होता है, मैंने कहा ये ऐसे ही तो नहीं फूल रहे हैं,
तो यहाँ ये पीने लगे थे मैंगो शेक। फिर हो गया था पूजा का टाइम, ये पूजा करने लग गए थे और अब ये जाएंगे मंदिर में। तब तक मैं करूँगी डिनर की तैयारी। और आज डिनर में भी बहुत अच्छी चीज़ बनाने वाली हूँ, जो कि मैंने कट करके दोपहर को ही रख दी थी। तो दोपहर को मैंने जो करेला है ना, वो नमक डाल के कट करके रख दिया था। तो अब मैं बनाऊँगी करेला। और पता है गाइज़, मेरे को ना बड़ा वो होता है, क्योंकि करेला जो है ना प्याज के साथ ही बचपन से खाया है। और बिना प्याज के करेला ना मैं मतलब समझ ही नहीं पाती कैसे बनाऊँ, लेकिन आज ट्राई करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो उनके लिए सारे तरीके हैं। और जब आप खाने लग जाते हो ना बिना प्याज लहसुन की चीज़ें, तो आपको वही अच्छी लगने लगती है। तो बस यहाँ मैंने करेले को कट कर लिया था और नमक डाल के छोड़ दिया था। उसके बाद पानी से धोया, पूरा पानी निकाल दिया, जो कड़वा पानी है वो। उसके बाद मैंने यहाँ करेले को फ्राई करना शुरू किया। तो फ्राई कर लेंगे अच्छे से, देखते हैं कैसा बनता है। तो यहाँ मैं गोल्डन ब्राउन होने तक करेला फ्राई कर लूँगी और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा ये। उसके बाद इसको निकाल लेंगे और एक एक करके जितना भी करेला है मैं इसी तरीके से पूरा करेला फ्राई करूँगी। और टमाटर मैंने चॉप कर लिया था, साथ ही साथ हरी मिर्च भी। तो इसका जो मसाला बनाएंगे उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले पूरा करेला जो है फ्राई कर लेती हूँ। तो तेल गरम कर दिया था, उसमें मेथी डाल दी थोड़ी सी। उसके बाद मैंने यहाँ टमाटर ऐड कर दिए कटे हुए। और अब इसमें बेसिक से सारे मसाले ऐड कर देंगे, जो भी आपको पसंद हो, अपने मनपसंद मसाले। और साथ में आमचूर पाउडर ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि या तो आप कच्चा आम कस के ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आमचूर पाउडर है वो आप ऐड कर देना। वो बिल्कुल कच्चे आम जैसा ही टेस्ट देता है, खट्टा खट्टा। तो यहाँ पर सारे मसाले ऐड कर दिए, इसको कर देंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको मसाले को ढक के पकाएंगे। जैसे ही मसाला हमारा अच्छे से पक जाएगा, मैंने थोड़ी सी हींग लास्ट में डाली, मैं भूल गई थी, आजकल मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा भूल रही हूँ। उसके बाद मैंने मसाला पकते इसमें करेला ऐड कर दिया और इसको भी मिक्स करने के बाद हम ढक के पकाएंगे। 10 मिनट में हमारा करेले की सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। और गाइस सच बता रही हूँ, अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, सच में करेला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और ये उनके लिए है जो लहसुन प्याज नहीं खाते, तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर करेला बना दिया था, साथ ही साथ मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल। करेले के साथ ना दाल चावल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ आज हमने रोटी स्किप कर दी, पतिदेव ने भी बोला चावल बना लो साथ में दाल। तो उसी की तैयारी मैंने कर दी थी। तो यहाँ पर करेले को मैं बीच बीच में चला रही थी, अभी 5 मिनट में और करेला तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने फिर चावल निकाले, दाल निकाली, साथ में दाल को मैं अभी थोड़ा सा सोक करके रखूँगी धो के, और उसके बाद बॉईल करेंगे, बाद में तड़का लगाऊंगी। अरहर की दाल में बनाऊंगी साथ में, और उसके बाद चावल भी मैं सोक करके रख दूंगी साथ के साथ। तो ये सारे काम निपटाऊंगी और फटाफट से डिनर रेडी करूंगी। पतिदेव अभी मंदिर से नहीं आए थे, तो वो तब तक मंदिर से भी आ जाएंगे और उसके बाद करेंगे सिंपल सा डिनर। और डिनर गाइज हम लोग आजकल जो है ना 7 साढ़े 7 बजे तक कर लेते हैं अपना, क्योंकि फिर रात को 9 बजे हम लोग सोने चले जाते हैं। फिर सुबह की हमारी जो दिनचर्या होती है ना, वो पूरी नहीं हो पाती अगर रात को लेट हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग टाइमली सारे काम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब शाम के। तो यहाँ देखिए मैंने दाल में तड़का लगा दिया और चावल भी बन गए थे। तो हमारा डिनर जो है रेडी था, अब मैं सर्व कर लेती हूँ।